मसीह खुदाम में आपको सलाम हो। खुदाम आप को बरकत दे। आप इसी तरह खुदाम के कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि खुदाम आपको बरकत दे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदाम के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की इंजील है, उसका 22 बाब है और उसकी 30 आयत है। हमने देखना है कि क़यामत में ब्याह शादी क्या है। देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी। क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। लोग फरिश्तों की मानिंद होंगे क्योंकि खुदा का कलाम हमें बता रहा है क़यामत में ब्याह शादी नहीं होगी बल्कि लोग फरिश्तों की मानिंद होंगे। फरिश्तों की मानिंद कौन से लोग होंगे? खुदा का कलाम आपको बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। अगर तुम ईमान लाओगी तो खुदा का जलाल देखोगी। हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से लूका रसूल की इंजील उसका 10 बाब है और उसकी 25, 26 और 27 आयत है। लिखता है 10 बाब की 25 आयत, लिखा है कि और देखो एक अलमशरा उठा और ये कह कर उसकी ज़मैश करने लगा कि ऐ साद मैं क्या करूं। एक आलम था, यानी कि शख्स जो था वो अमीर शख्स था, वो दुनिया के इंतज़ाम में ठहरा हुआ था। वो कहने लगा कि ऐ साद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनने के लिए हमने क्या करना है, ये खुदा का कलाम हमें बताता है। ज़िंदगी का, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है। उसने शरअ के आलम से कहा कि तौरात में क्या लिखा, क्योंकि जो शरअ के आलम है वो तौरात पर यानी तोरा की किताब पर चलते हैं। उनमें जो हुक्म है उन हुक्मों पर, वो शरीयत पर वो लोग चलते हैं। तौरात में क्या लिखा है तो किस तरह बढ़ता है। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। खुदावंद के बंदा ने उससे जवाब दिया, उस शख्स ने, शरअ के आलम ने कहा कि मैं इन चीज़ों पर अमल करता हूँ। इन चीज़ों पर अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदा यीशु ने उस शख्स से कहा अगर तू हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है तो ये 4 हुक्म तेरे पास हैं। चारों हुक्मों को मान और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा तू यही कर तो तू जिएगा, क्योंकि जीने के लिए हमने क्या करना है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी है, दिल और जान से, अक्ल से, खुदा से मोहब्बत रखनी है। हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील है, उसका 19 बाब है और उसकी 29 आयत में क्या लिखा है। 19 बाब की 29 आयत में लिखा है और जिस किसी ने घर या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको सोगना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस वो होगा। जिस शख्स ने इस दुनिया में रहकर अपने सारे इंतज़ाम को छोड़ा, यानी अपने घर, अपने भाइयों बहनों और बीवी और बच्चों को छोड़ दिया है, वारिस वही होगा। वारिस बनने के, ज़िंदगी के मालिक का वारिस बनने के लिए हमने इन कामों को पूरा करना है। मरकज़ की इंजील उसका 7 बाब, उसमें खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है,
مرکز کی انجیل اس کا 7 باب ہے اور اس کی 19 آیت ہے۔ مرکز 7 باب اور اس کی 19 آیت تب جب ہم دیکھیں گے تو خداوند کا کلام ہمیں کیا فرما رہا ہے، جو کلام جو ہے واضح طور پر ہم سب پر ظاہر ہے۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 7 باب ہے اور اس کی 19 آیت ہے۔ لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے، یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پاک رہنے کے لیے آپ اگر پاک رہیں گے تو آپ خداوند کے کلام کے اوپر عمل کریں تو ہمیشہ کی زندگی میں آپ داخل ہوں گے، اور خدا جو ہے آپ سے ہم کلام ہوگا، آپ سے بات کرے گا، آپ کے لیے وہ اپنی ساری حکمت اور قدرت کو ظاہر کرے گا، آپ کو خوبصورت چیزوں سے وہ نوازے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ لوکا رسول کی انجیل ہے اس کا 7 باب اور اس کی 30 آیت۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 30 آیت میں کیا بتاتی ہے، کیونکہ زندگی پانے کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑنا، کیونکہ زندگی کا مالک جو ہے اگر ریاست کے زندگی کے وارث بننا ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ زمان پر قیامت میں بیاہ اور شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ 7 باب کی 30 آیت۔ 30 آیت میں کیا لکھتا ہے، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کی ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ فریسیوں نے جب خداوند کا کلام سنا اور بپتسمہ نہ لے کر خداوند کے ارادے کو، خداوند کی باتوں کو ان لوگوں نے باطل کر دیا، کیونکہ ہم جو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو خدا کے کلام کو ہم باطل کرتے ہیں۔ لیکن زندگی پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بھائیوں، بہنوں، گھر، بچوں کو چھوڑنا ہے، تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ آسمان پر بیاہ شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے، سب ہم لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔